स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। आज आड़तियों किसानों की समस्याएं सुनने के लिए सढौरा नई अनाज मंडी में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा पहुंचे। देख सकते हैं मार्केट कमेटी के चेयरमैन नवीन भसीन, आड़ती एसोसिएशन के अध्यक्ष राजकुमार जी एवं अरविंद कुमार सहित अन्य गणमान्य लोग, मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी गगन गोयल, इकबाल सिंह आप देख रहे हैं, उनके द्वारा स्वागत किया जा रहा है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी का। उनके द्वारा आज आड़तियों की समस्याएं जो है सुनी गई। सर्वप्रथम नई अनाज मंडी में सढौरा आड़तियों से उन्होंने गेहूं की आवक व उठान कार्य के साथ अन्य सुविधाओं का जायजा लिया। कृषि मंत्री ने साफ साफ कहा कि किसान की फसल का एक एक दाना एमएसपी पर खरीदा जाएगा और फसल बेचने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गेहूं खरीद पर बहुत गंभीर है। प्रदेश के मंत्री और विधायक लगातार मंडियों का निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज सुबह से वो जिले भर की मंडियों का निरीक्षण करते हुए आज सढौरा नई अनाज मंडी में पहुंचे हैं। उन्होंने किसानों व आड़तियों से यह भी अपील की कि वे प्रशासन के साथ आपसी सहयोग व तालमेल से फसल के उठान की समस्या को दूर कर सकते हैं। सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मानकों के अनुसार किसानों की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों और किसानों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को भी सुना। मौके पर एसडीएम व्यासपुर श्रीमान जसपाल गिल जी, डीएसपी हरविंदर सिंह सहित जिला परिषद के चेयरमैन रमेश कुमार ठस्का व अन्य अनेकों जो है प्रशासनिक अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहे। मार्केट कमेटी के चेयरमैन नवीन भसीन द्वारा भी अनेकों समस्याओं को मंत्री के समक्ष उजागर किया गया। विशेषकर उन्होंने सढौरा नदी पार जमीन के बारे में भी मंत्री जी से जानकारी दी और लिखित रूप से एक मांग भी की कि इस ज़मीन का सही इस्तेमाल करते हुए इस पर मंडी का जो है फंड बनाया जा सकता है, ताकि मंडी के जो में आए हुए किसानों की फसलों को वहाँ पर जो है खरीद फरोख्त की जा सके और उसका सही इस्तेमाल किया जा सके। तो चलिए नई अनाज मंडी में हम चलते हैं और सुनते हैं क्या कुछ बातचीत वहाँ पर हुई और हमने भी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा से जो बातचीत की वो भी आपको सुनवाते हैं। जय श्री राम। भाई ये प्लेटफार्म भी नया बनवा दो जी, ये बहुत पुराना है। जी मंत्री जी, स्वागत है। आज क्या कुछ समस्याएं आड़तियों द्वारा रखी गई, क्या विषय को लेकर आप यहाँ पर आए थे और क्या कुछ समाधान? तो सीजन है ना ये रबी का सीजन है। इस सीजन में गेहूं का छोटा सा सीजन होता है ये जी। और इसमें काफ़ी किसान की जो फसल है वो एकदम आ जाती है। मंडियों में पोर्टल की वेरिफिकेशन का भी हम जानकारी ले रहे हैं जी जी जी। किसी मंडी में कोई किसान को दिक्कत ना आए, पोर्टल में उसका गेट पास ठीक कट जाए, उसके बायोमेट्रिक ठीक लग जाए और लिफ्टिंग ठीक हो जाए, बारदाना ठीक हो, तो वो सारी चकसाई के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी का आदेश है सभी विधायकों को मंडियों का दौरा करना चाहिए। जी जी जी। कोई दिक्कत हो तो उसको दूर कराना चाहिए। तो सारे जिले में आपका दौरा चल रहा है, तो क्या कुछ ऐसी कोई कॉमन सी समस्या जो वास्तव में एक समस्या है उसका समाधान? समस्या शुरू में तो थी जी, अब वो ठीक होगी। ठीक शुरू है। में थी यह था भाई वेरिफिकेशन में ट्राली जैसे आती थी, किसी न किसी ट्राली का रह जाता था, वेरिफिकेशन होता था, लेकिन वो हमने पूरा करा दिया। जी। तो हमारे डीसी साहबान, एसडीएम, तहसीलदार सारे लगे और वो 100% हो गया यमुनानगर जिले का। तो हम दूसरी मंडी में जा रहे हैं, देखते हैं कहीं कोई दिक्कत होगी जरूर कराएंगे। ठीक है जी, धन्यवाद जी। मतबड़ी नहीं इसमें सब बात पता कहाँ है? चलो जी सिटी यहाँ है। शाम को बंद कर देते हैं। 6-7 बजे गोदाम बंद हो जाता है जी। वो जी सबसे बड़ी बात है ना कि गड्डियां नहीं मिलती बाबू प्रधान जी, गड्डियां नहीं मिलती, गड्डियां मिलती चाहिए, गड्डियां मिल जाए हमारा खुदा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो ट्रांसपोर्टर है ना जी, एमएलसी का जो कॉन्ट्रैक्टर है वो गाड़ियाँ प्रॉपर प्रोवाइड करे और लेबर को हाँ अनलोडिंग की प्रॉपर प्रोवाइड करे, तब काम ठीक है। 8 गाड़ियाँ 8 गाड़ी है
ये लोग खाली किसी अलाउड किया अभी आओ। ट्रक ही आएगा। अभी आएगा। तो आपके यहाँ पे तो ठेकेदार उन्होंने तो किराया देने को सामने जो भी ना कोई यूनियन नहीं है। सब तो जो भी मिलेगा ना ये सब बाहर से अरेंज होते हैं, ये नगर से पूरे कैंटर है ये मेरी वो सब बनाया हम ये गाड़ियां हम देने हैं इसको काम आराम से एक काम करूंगा ये आजा कटे की जो लिफ्टेज है उसकी व्यवस्था को सुचारू रूप से ठीक करना। अगर आपने जब टेंडर को ले लिया गाड़ी भी होगी वो गाड़ियां कुछ यहाँ सर ये आपको साथ ही साथ जैसे तुलाई हुई लोडिंग लोडिंग करने का तभी उस शॉर्टेज से बस तभी शॉर्टेज से बचेंगे मुझे बस घंटा 2 घंटा लेट आवर्स में खोल लेंगे नहीं खोलना जी। अब फिर 2 घंटा 2 घंटा लेट आवर्स में खोल कर सर नहीं खोल देंगे तो काम शुरू है 11 बजे काम शुरू होता है शाम को 5 बजे हो ये तो जाता है। प्रैक्टिकल बात है हर जगह एक बार ठेकेदार को कोई बात पिछली बार नहीं करा जी, पिछली बार तो टाइम 5 बजे के लिए हमने दिया था वो इसका लेबर का घंटा कितने घंटा बढ़ा आया गया मको जी ठेकेदार को कोई आ रही है तो पिछली बार की दिक्कत है जी 11 बजे शुरू करते अब की बार ये हैं। ठीक रहेगा कि आपके जो स्पेस है वो यही की करवा नहीं वो तो पिछले साल की था अब 5 पे एक स्पेस और बढ़ा जी। दिया ये कहो जी थोड़ा टाइम बढ़ाना सर थोड़ा बढ़ा देना सर घंटा के बाद जी ये सब सवेरे से जल्दी आ जाता है। एचएम साहब उसमें ऐसा प्रोविजन बना दो जी जैसे इनके पास 3 जगह है माल लगाने के लिए एयरपोर्ट का गोदाम है ओपन स्पेस चेयरमैन साहब का अगर होता है पाँच, चार, पाँच। वो भी 4-5 पानी नहीं मुंगा रखा बोल रहा हूँ। उनमें सारों में साइमल्टेनियस जो है जी काम चलता है ये नहीं कि एक गोदाम करने के बाद दूसरे में जाए फिर तीसरे में जाए फिर तो वही एक्सीडेंट होता है जी फिर तो स्लो स्पीड में रहेगा। अगर तीनों की जगह पे बात अच्छा फिर सूती मंडी में भी माल आता है यहाँ रणजीतपुर मंडी से पिछले बार रणजीतपुर मंडी में माल तो कैंसिल है। जो सब यार्ड है यहाँ उसका माल भी यहाँ आता है तो वो लाइन इतनी लंबी हो जाती है जी एक गाड़ी जो आज सुबह लोड की ना जी वो शाम तक भी खाली होती है पूरी गाड़ी पूरे एक दिन में इसका मतलब एक पॉइंट पे तो लंबी लाइन लग जाएगी लंबी लाइन। 2 पॉइंट पे आधी अच्छी मिलेगी 3 पे तो फिर ये 10,000 उससे फिर मंडी जो है ना जी वो स्मूथ चल रही है करवा दें रणजीतपुर का माल लगा हुआ रणजीतपुर का माल तो हमारे यहाँ ना ये 35-40 किलो जमीन पंचायत के पड़े हैं साथ में विदिन हाफ किलोमीटर वो देने को भी तैयार है। हाँ जी हाँ जी वो रेजुलेशन दिए मैंने वो ये तो जी जी मैं रेजुलेशन मंडी का दे इसकी अनुसार है वो तो सर हमारे हमारे कहते हमारे उसको प्रॉपर चैनल में मंगवाएंगे तब हम देंगे। उसके बगैर तो नहीं सर ये कोई हो गया उनसे मंगवाएगा ना वीडियो उनको लिखेगा मैंने तो कहा था कि हम आपके कहने से देंगे। शाम लोग ही ये एक मैं समझ रहा कि वीडियो साहब बैठे क्या तहसीलदार साहब बैठे जी वीडियो साहब भी कहते हैं मेरे को सरकार ने तहसीलदार साहब तहसीलदार साहब बैठे जी पंचायत बनी है सर सरकारी कार्ड की बनी हुई है उसी हिसाब से वो बात तो उसको रखी नहीं है वो कटिंग है उसकी बात करना और पंचायत रेजुलेशन को उन्हें देना ना हमारे यहाँ राजा नगर पालिका वो आरसीसी के लिए ही उनके पास कौन जी कौन किसके बारे में करें टिक्की चाय स्टाफ हमारे सब 3 बंदे है ना यहाँ जो चाय फिक्की में फिक्की जल्दी में बोलो कहीं से भी हमारे पास एक वाली बिल्डिंग है बाकी तो बिल्डिंग फोन करो अभी सब आपको लेके पहले भी पंच पॉइंट वार्ड एक है अभी सामने डायग्राम कंड बहुत किया था अब से मैं करता वो तो एक्शन लगाएगा हमारे से साइंस को लगाएगा फोटो लगाएगा कंड को करवा दीजिए अच्छा ये क्या है ये सर जी को हमारे ना आपकी मेहरबानी से सूर्यमुखी की खरीद हो गई थी जी हमारी सूर्यमुखी की खरीद आपने करवा दी थी जी आपकी बड़ी मेहरबानी हो गई थी परंतु उसमें ऐसा हुआ जी भाई जब खरीद करने के लिए एजेंसी आई तो उन्होंने NCCF कोई भारत सरकार की एजेंसी है उनको कहा भी आप एक आड़ती के थ्रू इसको खरीदवाओ तो एक आड़ती के खरीदने से जो है ना जी
वो जितनी भी सूरजमुखी थी वो एक आड़ती ही बेनिफिट लेगा उसका सारा का सारा। तो हमारी ये गुजारिश है कि उस पूरी मंडी के जितने आड़ती हैं उन सब के थ्रू परचेज हो। पता क्या, कुछ तो ऐसा जो हरियाणा सरकार के काम है जी कुछ सेंटर के हैं जी। अब सेंटर वाले अपने तरीके से करते हैं। 25% सरसों खरीदाऊँ का जी जी जी। जितनी मंडी में आएगी ना उसका 25% सेंटर के, तो बाकी प्रदेश के। प्रदेश तो सभी नहीं फिर वो सर ऐसे हो जाए ना जी, भी पूरी मंडी की एक फर्म बना लेंगे हम कच्चा आड़ती एसोसिएशन की, उनके थ्रू परचेज हो जाएगी। कोई की बात फिर तो नुकसान हो जाएगा। हाँ वो ठीक है। सर मैं तो आपसे एक बात कह रहे हैं जी, अगर आप एसोसिएशन के थ्रू टेंडर भी ले लेना ये लिफ्टिंग का, तो वो गाड़ियाँ नहीं है जी हमारे पास, चलने का नहीं। गाड़ियाँ नहीं है, तो हो गया जी टेंडर्स के पास। गाड़ियाँ नहीं है सर। चलो ठीक है उठा हमारी मंडी तो जी स्टेट एजेंसी भी करा दो सूरजमुखी की, बजाय सेंटर के जी, और बड़ी मंडी है वहाँ से करते हैं। इस पे करेंगे विचार। ये बहुत जरूरी है जी, अगर सारे थोड़ा थोड़ा काम सारों को डिवाइड हो देंगे। ये तेरा काम करे सारे हो जाएंगे, जो हमारे से रिक्वेस्ट करेंगे यही काम सबको देंगे। और से बात करेंगे तो जिनका दे रहे तो पैसे दे रहे तो पानी लेंगे। सडोरा मंडी छोटी है जी बहुत, यहाँ कम ट्रैवल है, तो यहाँ पर शुरू से ही एजेंसी नहीं है, हरियाणा स्टेट की हो जाए। कुछ मंडी ऐसी हो जाए ना जी, आप की बात कर रहे हैं ना, कितनी बड़ी फिर तो कोई दिक्कत नहीं, बच्चे के लिए बहुत बड़ा है। नहीं यहाँ ये मंडी ना जी सारी 8 एकड़ में, 2-3 एकड़ का फर्क पड़ा है यार। एक मंत्री जी है ना जो चावल जगा रहे CMR ना जी, तो सडोरा में जितनी जगह थी वो भरने के बाद इन्होंने FCA वालों ने कहा जी भाई आप यहाँ सडोरा जगह नहीं है और आप इसको पानीपत लगाओ। तो साथ ही हमारे से जबरदस्ती लिखवा के ले लिया कि हम कोई किराया नहीं लेंगे एक्स्ट्रा, जो सडोरे की ट्रांसपोर्टेशन बनेगी 1000 रुपये गाड़ी की वही मिलेगी, और हम वहाँ 25,000 रुपये किराया देंगे पानीपत में भुगतान कर रही है CMR का। तो जब है जी लिख क्या करे जी, वो जगह नहीं देते जी, FCA क्या करेगी, मरते क्या ना करें जी। मंत्री जी आए थे जब, राजेश नागर जी आए थे जब मंडी में गिरी के सीजन में जी, हमने उनके सामने भी रखी थी ये बात, उन्होंने कहा था भाई आपको किराया मिलेगा इस बार। मंत्री जी के नई अनाज मंडी से रवाना होने के पश्चात नई अनाज मंडी में ही ADM व्यासपुर जसपाल गिल, मार्केट कमेटी के चेयरमैन नवीन बसीन, जिला परिषद चेयरमैन जसपाल ठस्का, DSP हरविंदर सिंह एवं आड़ती एसोसिएशन के अध्यक्ष राजकुमार जी एवं अन्य आड़ती जो है वहाँ पर बैठे और आपसी वार्तालाप करके उन्होंने अनेकों समस्याओं पर विचार विमर्श किया। ADM व्यासपुर ने भी उन समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया और मौके पर अनेक देखो सरकार ने जो पॉलिसी निकाली है ना उसके अकॉर्डिंग तो चलना पड़ेगा। कब ये ठीक है चलेंगे, लेकिन आप कह रहे यूनियन शुरू इतना बड़ा है ना जी, लाइन लग जाएगी सिर्फ आएगी तो उसमें ड्राइवर पड़ेगी। अच्छा चलो थोड़ी बहुत आएगी, इसका हाल बताओ क्या है। अब तो ये अभी वहीं के पास तक ठीक है, बस ये दाओ सरकार की इंस्ट्रक्शन फैक्ट्री को बनना है। नहीं हम तो क्या नहीं हमने पिंगा फैक्ट्री पानी
अगर आपकी अच्छे ट्रेन हो गया तो मैं कोई दिक्कत है आपके साथ बात हो रही है